देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी जीत का जश्न मनाया गया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नई दिल्ली में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट पाकर बड़ी जीत दर्ज की है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। मुजफ्फरनगर में यह जीत बेहद उत्साह के साथ मनाई गई। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मोहल्ले के लोग जुटे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पूरे माहौल में नारेबाजी और उत्सव की झलक साफ दिखी। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव आज संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए उसके प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन भारी मतों के साथ आज जीते हैं। 452 मत उनको मिले हैं और विपक्ष के प्रत्याशी को मात्र 300 मत, यानी काफ़ी संख्या में विपक्ष के भी लोगों ने एक अच्छा प्रत्याशी होने के नाते, अच्छा गठबंधन होने के नाते श्री सीपी राधाकृष्णन जी को भी अपना वोट देने का काम किया। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, आदरणीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद और उपराष्ट्रपति को बनने का अवसर मिला, जीतने का अवसर मिला। पूरे एनडीए को और पूरे देश को इस शानदार विजय की बधाई, शुभकामनाएं। और हमको पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में राज्यसभा और उनके द्वारा जो विधायी कार्य हैं वो शांतिपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक और कानूनविद तरीके से संपन्न हो। अपने आवास पर आज मिठाई खिलाई गई तो यहीं पर सब लोग हैं जो कार्यकर्ता इस समय आवास पर हैं, अन्य लोग मिलने वाले आए हैं, सबको मिठाई खिला करके उत्सव मनाने का काम किया, सबको बधाई देने का काम किया और इसके माध्यम से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। अच्छा मंत्री जी, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो तमाम दावे कर रहे थे, तमाम जो बातें कह रहे थे, जीत को लेकर के तमाम जो है बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो दाराशाही हो गई है। देखिए, इंडिया नहीं, वो इंडी गठबंधन है जी। इंडी का भी आई हट गया है, एक आधी टांग और टूटने वाली है, तो कुछ बचा नहीं है उनके पास। उनका नेतृत्व करते हैं राहुल गांधी, इधर नेतृत्व करते हैं श्री नरेंद्र मोदी। 10 का और 100 का अंतर है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कैसे एनडीए गठबंधन वो लगातार आगे बढ़ रहा है, ये इंडी गठबंधन कैसे आगे बढ़ रहा है। और मुझको लगता है कि जिस प्रकार से जनता ने उनको नकारने का काम किया है, जैसा व्यवहार उनका संसद में, संसद के बाहर, जनता में, और हंसी के पात्र लगातार बने हुए हैं। दुनिया के देशों में जाकर के भारत की निंदा करने का काम करते हैं, तो सब लोग को जान चुका है और ट्रोल हो रहे हैं और सब लोग को जानते हैं। और जब देश बाढ़ में डूब रहा है, पंजाब में हाहाकार मचा है, तो विदेशों की हत्या कर रहे हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं जनता से, देश से, सब जानते हैं इस बात। तो कहीं ना कहीं उनको झटका लग रहा है, मानते हैं। अब आप बताइए कितनी भारी मतों के अंतर से उनके प्रत्याशी चुनाव हारे हैं, तो वो चुनाव लड़वाना नहीं चाहिए, उनको मालूम है कि तुम हारोगे, प्रत्याशी उतारना नहीं चाहिए था उनको, तो तभी वो हारे हैं। और बार बार हार का चस्का उनको लग गया है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लगातार हार 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 हार, हर जगह हार। बिहार का परिणाम आने वाला है, वहाँ इससे भी करारी हार होने वाली है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह जीत लोकतंत्र की मजबूती और एनडीए की व्यापक स्वीकार्यता का प्रतीक है। उन्होंने राधाकृष्णन जी को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके नेतृत्व में देश का लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें हरीश गोयल, हरेंद्र पाल, अजय सागर, प्रवेश भार्गव, आशीष, पदम सिंह तोमर सहित दर्जनों स्थानीय नेता शामिल रहे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही मुजफ्फरनगर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का जोश और जनता की उम्मीदें एक बार फिर इस बात को दोहरा रही हैं कि लोकतंत्र में विश्वास और भागीदारी ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।